देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज करो, स्क्रीन शेयर है। फिर से आवाज चला गया। ठीक है, मेरा आवाज तो आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास जो है जर्नल एंट्री ये सब लिख लिया था। इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, न्यू कंपनी, और इलास्ट्रेशन 5 का हम लोगों ने परचेस कंसिडरेशन तक निकाल लिया था। अब इलास्ट्रेशन 5 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि क्या करना है, ठीक है, बट इसके पहले बोल रखा है कि जर्नल एंट्री एक्सप्लेन होगा इस इलास्ट्रेशन के थ्रू से। तो हम लोग इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं, एज वेल एज जो लेजर पोस्टिंग मेन होगा क्वेश्चन में वो भी कर लेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में हमें कुछ करने के लिए नहीं बोला है कि ये करना है कि वो करना है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग निकाल चुके हैं परचेस कंसिडरेशन जो है। ठीक है। अब इसके बाद अगर जर्नल एंट्री करना है, ये वाला हम लोग को एक्चुअली इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी करने बोला है। ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जो आइटम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाना चाहिए वहां जाएगा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जाना चाहिए वो जाएगा। अगर कैश टेक ओवर नहीं हो रहा है तो कैश का अलग अकाउंट ओपन होता है, मतलब उस केस में हम लोग इसका एंट्री देखेंगे कि एंट्री हम लोग का क्या होने वाला है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग का जो है रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होगा। ठीक है। और बाकी सारे आइटम रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, ऐसा बोल रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग को बेसिकली बैलेंस शीट को क्या करना है, पूरा एम्प्टी कर देना है, खाली कर देना है। ठीक है। तो देखो शेयर कैपिटल जो है वो तो हम लोग का चला जाएगा शेयर इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर वाला, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर वाला। तो उसको लास्ट में डील करते हैं। एक्चुअली हम लोग जब पार्टनरशिप भी करते हैं तो वैसे ही करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्योरली एसेट्स, मतलब लाइबिलिटी के केस में देखो ये जो है शेयर होल्डर्स फंड, ये एक्चुअली उस तरीके से तो लाइबिलिटी नहीं होता, ये ओनर्स कैपिटल होता है। तो हम लोग ये नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी और इधर से एसेट्स को जो है खाली करेंगे अपने बैलेंस शीट से। ठीक है। तो सबसे पहले जब एसेट खाली होगा तो एसेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अगर एसेट खाली होगा तो एसेट डेबिट होता है नॉर्मली, तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा। कहाँ खाली करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इलास्ट्रेशन 5। ठीक है। जर्नल नरेशन और नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या एसेट्स है हम लोग का, यहाँ पर एसेट के नाम पे है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो कि नोट नंबर 4 में जाके देखना है। तो लिखना पड़ेगा टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू, सन्ड्रीज बोल के भी लिखा जा सकता है हाइफिन दे के। ठीक है। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, टू सन्ड्रीज बोल के, लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी जो दिखा, जैसे जिस वैल्यू वैल्यू में टेक ओवर होगा वही, तो इसका कोई अलग वैल्यू बोला नहीं था, तो एज इट इज लिखेंगे 4 लाख और 6 लाख। 4 लाख, 6 लाख, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। फिर उसके बाद है गुडविल पेटेंट, टू गुडविल 2,40,000 और पेटेंट 50,000। गुडविल और पेटेंट। पेटेंट है 50,000 और गुडविल है 2,40,000। गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब हम लोग का फिक्स्ड एसेट का हो गया। अच्छा, इसके बाद है करंट एसेट में टू इन्वेंट्रीज 1,50,000। तो इन्वेंट्रीज 1,50,000। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000, कैश नहीं करेंगे, बताते हैं क्यों। ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000, कैश नहीं लिखना है बिकॉज बोला है कैश टेक ओवर नहीं होगा। तो फिर कैश क्रेडिट कैसे करें, टेक ओवर होने से वो खत्म होता है, यहाँ पर लिख दिया था क्लियरली। एक्सेप्ट कैश, कैश के अलावा बाकी सारी चीज टेक ओवर होंगे। ठीक है। तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू दिस, ठीक है। मैंने टू सैंड्रीज बोल के लिखा है, अगर हम लोग चाहे तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो टोटल कितना होगा? 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 10 लाख, और इधर 2 लाख, 12 लाख, 12 लाख, और इधर 12, 13, 14 लाख, 14 लाख, और ये 50, 51, मतलब 14 लाख, 15 लाख, 15 लाख 40,000, 40,000, और इधर 80, 16 लाख 20,000, 16 लाख 20,000। ये हो गया फर्स्ट हम लोग का एसेट ट्रांसफर वाला एंट्री। अब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी ट्रांसफर होगा तो सारा लाइबिलिटीज डेबिट टू हो जाएगा रियलाइजेशन। लेकिन लाइबिलिटी में क्या नहीं लेंगे? जो टेक ओवर नहीं होगा, जैसे कि इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर। उसके अलावा बाकी सारे लाइबिलिटीज हम लोग ले सकते हैं, बट शेयर होल्डर्स पर नहीं, क्योंकि उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग सबसे पहले दिख रहा है, नोट नंबर 3 में चले जाएंगे। 6% डिवेंचर 2 लाख, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या है? ट्रेड पेबल 1,20,000, और इंटरेस्ट तो टेक ओवर नहीं हो रहा है तो वो नहीं लिखेंगे। ट्रेड पेबल 1,20,000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये नहीं होगा, बिकॉज वो टेक ओवर नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो है हम लोग का यहाँ शेयर कैपिटल, ये रिजर्व सरप्लस में एक पॉइंट देखने वाला है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इन्होंने क्रिएट किया था 8 लाख का, जिसमें लाइबिलिटी ऑकर हुआ है 5 लाख। मतलब इस रिजर्व में से 5 लाख हमें लेना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। किस पर्पस के लिए बना था? कि वर्कर को चोट लगने पे ये रिजर्व से हम लोग पैसा निकाल के जो है कंपेंसेशन देंगे, ठीक है। अब उसमें रिजर्व में पूरा 8,000 पड़ा हुआ है, बट मतलब कितना पैसा एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी, मतलब ऐसा सिचुएशन हुआ है कि 5,000 रुपए देना पड़ेगा। तो ये लाइबिलिटी ये ऑकर्ड हो चुका है, इसीलिए आप ब्रैकेट में, तो यहाँ फंड में 3 लाख पड़ा हुआ रहेगा, बाकी जो है वो पे करना पड़ेगा, यानी लाइबिलिटी। तो 5 लाख का लाइबिलिटी, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 5 लाख, सॉरी 5,000। टू और तो कुछ है नहीं, टू रियलाइजेशन 3 लाख 7, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3,25,000, ठीक है। सारे एसेट लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग ये देखो, रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल अदर आइटम्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट हम लोगों ने कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर रेज पीसी, पीसी रेज होगा। तो पीसी रेज का मतलब है कि ड्यू करना, कि भाई ये पैसा मुझे मिलेगा, क्योंकि हम लोग ओल्ड कंपनी का बुक्स बना रहे हैं। तो डेटर कौन है? न्यू कंपनी से पैसा मांगेंगे, तो न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, तो न्यू कंपनी का नाम जो है वो देना पड़ेगा, अगर कुछ नाम अवेलेबल है। टू रियलाइजेशन बोल के पीसी का अमाउंट लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब जो हम लोग का न्यू कंपनी है उसका नाम देख लेते हैं। उसका नाम है वाई लिमिटेड। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 17,20,000 आया हुआ था। ये रहा 17,20,000। ये हो गया पीसी रेस, ठीक है। हम लोग ड्यू कर रहे हैं। अब जब पीसी रिसीव करेंगे तो कैसे करेंगे? अब 17,20,000 कैसे रिसीव करें? कैश ले रहा है 40,000, प्रेफरेंस शेयर ले रहा है 4 लाख, फिर कैश ले रहा है 1,60,000, तो कैश टोटल 2 लाख, और इक्विटी शेयर 11,20,000 का, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी, ये रियलाइज पीसी, ठीक है। पहले ड्यू किया, फिर लिया, फिर जिसको जो देना है वो दे दिया, तो इसको हम लोग लिखेंगे रियलाइज्ड पीसी। तो रियलाइज्ड पीसी में, हमारे पास आ जाएगा कैश, कैश अकाउंट डेबिट, टोटल 2 लाख हो रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर वाले को एक 40,000 शायद प्रेफरेंस, हाँ, और इक्विटी वाले को 1,60,000, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, और मिलेगा 9% प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स
इन वाई लिमिटेड टू वाई लिमिटेड। पहले ड्यू किया फिर ये ले लिया, ठीक है, जैसे हम लोग डेटर टू सेल करते हैं फिर कैश टू डेटर करते हैं वैसे ही कर दिया। अच्छा, प्रेफरेंस कितना ले रहा है, 4 लाख, और ये 11,20,000, तो 4,00,000, 11,20,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा एंट्री होगा, तो देखो जैसे जैसे किया हुआ है हम लोग वैसे वैसे ही कर रहे हैं। तो स्टेप 2 कर लिया, स्टेप 3 कर लिया, स्टेप 4 कर लिया, स्टेप 1 में ये रियलाइजेशन वाला किया है एंट्री, ठीक है, बाकी बताते हैं कैसे होगा। स्टेप 4 में अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी, ठीक है, पीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पीसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जिसको जो देना है वो देंगे, तो कैसे हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी टू प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी, टू इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड टू प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। ये मतलब दो एंट्री है, दो पार्ट में मैंने एक्चुअली किया है इसको, कि पहले पैसा डेटर से लेना है वो ड्यू किया, फिर लिया, फिर उस पैसे को जिसको जिसको जो पैसा देना है वो दिया, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को जितना देना है उनको उतना दिया, प्रेफरेंस वाले को जितना देना है उनको उतना दिया। तो ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, तो उनको कितना मिलेगा, 11,20,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कितना मिलेगा, 4,00,000, ठीक है। और कैश कितना दे देना पड़ेगा अपने पास से जो रिसीव किया परचेजिंग कंपनी से, 2,00,000। फिर यहाँ पर हो जाएगा 11,20,000 और 4,00,000, मतलब सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत है यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड टू इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा ना कि डेबिट क्रेडिट भी मेरा सेम है। एक मिनट, अगर हम जिस तरीके से लिख रहे हैं वैसे में तो नहीं होगा, मतलब गलत क्या हो जा रहा है, देखते हैं। हम्म हम लोग इक्विटी शेयर एक्चुअली इसमें ऐसे करके लिखना पड़ेगा कि टोटल जिसको जितना जा रहा है, तो देखो प्रेफरेंस, इस एंट्री को ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर वाले को ये वैल्यू जा रहा है और कैश में से ये वैल्यू जा रहा है, मतलब इंडिविजुअली अगर प्रेफरेंस शेयर वालों का कैलकुलेट करें तो उन्हें 4,40,000 मिल रहा है, ठीक है, अलग अलग नहीं लिख के हमें एक साथ लिखना पड़ेगा, तब जाके ये वाला एंट्री होगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को टोटल कितना मिल रहा है, टोटल मिल रहा है 4,40,000 ओर्थ, ठीक है, जिसमें से कैश कितना मिल रहा है, कैश मिल रहा है 40,000, ठीक है, प्लस यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर वाले का क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को देखो 1,60,000 और 11,20,000, मतलब 12,80,000, 12,80,000 जो है इनको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से शेयर कितने का मिल रहा है, इसमें से शेयर मिल रहा है 11,20,000 का, और इनको शेयर मिल रहा है 4,00,000 का, और टोटल कैश मिल रहा है 1,60,000 इक्विटी वालों को और प्रेफरेंस वालों को 40, यानी 2,00,000। तो ये हो जाएगा
चार पाँच छः 17,20,000 दोनों साइड सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को इस तरीके से लिखना चाहिए कि टोटल कितना मिल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर वाले को 12,80,000, जिसमें से कैश कितना 1,60,000, कैश को मैंने एक साथ लिखा है, और बाकी अमाउंट का क्या मिल रहा है, बाकी अमाउंट का जो है इक्विटी शेयर मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी का एंट्री हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर कुछ कर रहा है कंपनी तो वो हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या है। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड आर टू बी रिम्बर्स बाय वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने रिम्बर्स किया टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 और एक्चुअल एक्सपेंसेस है 12,500। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिखाया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू कैश, और अगर रिम्बर्स हुआ तो कैश टू रियलाइजेशन जितना रिम्बर्स होगा, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर नेट करके भी लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे लिखवाया वैसे एक बार लिख देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर जितना रिम्बर्स हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो टोटल है 12,500। तो इसने अपना 12,500 पे किया होगा, बाकी रिम्बर्स कितना लिया है 10,000। 10,000 तो 10,000, 10,000, तो इसका अगर नेट एंट्री करें तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,500, टू कैश हो जाएगा 2,500। ठीक है, और जो है ये मतलब नेट करने से इतना आ जाएगा, या फिर हम लोग इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये तो एक हो गया कैश टू रियलाइजेशन। यहाँ पर रिम्बर्स जो हो गया रियलाइज एसेट एंड पे ऑफ लाइबिलिटी, अच्छा उसको बाद में करते हैं। इसके जगह हम लोग ये एंट्री भी कर सकते हैं, या तो ये दो पार्ट में कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। रियलाइजेशन टू कैश, यहाँ पर तो रियलाइजेशन हो जाएगा 2,500। ठीक है, जैसे यहाँ नेट हुआ रियलाइजेशन 12,500 डेबिट, 10,000 क्रेडिट, तो नेट करके 2,500 डेबिट, और कैश का भी हम लोग का हो जाएगा 2,500 क्रेडिट। 2,500 क्रेडिट। ठीक है, इसका नेट करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रियलाइजेशन टू कैश बोल के। ठीक है, और बाकी वाई जो पे करेगा उसका मैंने तो यहीं पर दिखा दिया। इन्होंने एक तरीके से कर रखा है कि न्यू कंपनी को ऐसे डेबिट किया है, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कि वाई लिमिटेड से 10,000 लेगा, और रियलाइजेशन मतलब जो खुद से पे किया 2,500 टू कैश 12,500, इस तरीके से किया है। ठीक है, मतलब इस एंट्री का मतलब ये है कि देखो हम लोग का भी वही आया, रियलाइजेशन टू कैश 2,500 2,000, और एक इनका आ रहा है वाई लिमिटेड टू कैश, मतलब वाई लिमिटेड ने पैसा दिया, बाकी जो इन्होंने पे किया, इस तरीके से किया हुआ है। तो ये एंट्री भी चलेगा, ये दो पार्ट में जो मैंने किया है वो भी चलेगा, क्योंकि इसके बाद इन्होंने और एक एंट्री किया है, इसके बाद इन्होंने और एक एंट्री किया है कैश टू वाई लिमिटेड। ठीक है, मतलब यहाँ जो किया हुआ है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ आंसर में अगर देखोगे तो मिल जाएगा यहाँ पर जो किया हुआ है। तो अगर देखोगे तो मेरा ये जो मैंने लिखा है और ये सेम है, देखो वाई फिर हम लोग का ये 10,000 से कैंसिल हो गया, कैश फिर नेट होके 2,000 का, मतलब नेट एंट्री तो वही आएगा ना, रियलाइजेशन टू कैश 2,500। तो इतना कुछ कर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, सीधा सीधा या तो ये कर दो या तो फिर ये कर दो। इतना नेट नहीं करके हम तो बोलेंगे कि जो मैंने सिखाया वही करो, कि सिंपल सा बात है कि मैंने मेरा 12,500 रुपये खर्चा किया, लेकिन उसमें से मुझे 10,000 रुपये का रिम्बर्समेंट मिल गया। ये सबसे आसान है मुझे लगता है, बाकी जैसे यहाँ किया हुआ है वैसा भी किया जा सकता है। तो ये ऑल्टरनेट
अच्छा, ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम तो रेफर करेंगे कि ये वाला करो, आसानी से समझ में आता है। ठीक है, अब रियलाइजेशन वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रियलाइजेशन के बाद, रियलाइज एसेट्स एंड पे ऑफ लाइबिलिटीज ओनली दोस विच आर नॉट टेकन ओवर। जो टेक ओवर नहीं हुआ है वो एसेट बिक जाएगा। कौन से वैल्यू में बोला है कि देन एज्यूम एसेट सोल्ड फॉर बुक वैल्यू। ठीक है, और लाइबिलिटी भी पे ऑफ एट बुक वैल्यू, सॉरी एसेट का जीरो मिल रहा है और लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे पे ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा क्या है जो कि टेक ओवर नहीं हुआ, यानी कि डिवेंचर का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर टू कैश लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर टू कैश, पहले ड्यू कर सकते हैं टू डिवेंचर होल्डर, फिर ऐसे लिख सकते हैं डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कि बोला है कि जो लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं होगा वो एज्यूम कि बुक वैल्यू पे पे हो रहा है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो है आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट 12,000। 12,000 पहले डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर दिया, फिर वही 12,000 हम लोगों को पे कर देना है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके क्लोज करेंगे। अब प्रेफरेंस शेयर देखो, अब एक चीज अगर ध्यान से देखा जाए, पूरे बैलेंस शीट को खाली करना था। देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर था जिसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया, ट्रेड पेबल डेबिट कर दिया, अभी अभी डिवेंचर इंटरेस्ट भी डेबिट कर दिया। ये सब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये तो टोटल है। पीपी में लैंड बिल्डिंग था, प्लांट मशीनरी था, गुडविल था, पेटेंट था, ये सारे आइटम्स अगर देखोगे तो ये सारे आइटम्स चले गए हैं। ठीक है, ये सारे आइटम्स चले गए हैं। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज भी जो है यहाँ से हम लोगों ने डेबिट कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल बचा है बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसका ट्रीटमेंट, और इधर से शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले जाते हैं, तो शेयर कैपिटल को भी हमें डेबिट करना है। तो सबसे पहले देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं 4 लाख से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल क्रेडिट होता है, तो ये हो गया 4 लाख डेबिट। ठीक है, अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दे रहे हैं पता है, हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं 4,40,000। कहाँ दिख रहा है हमें, ये देखो 4,40,000 दे रहे हैं। तो ये वाई लिमिटेड, ये ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रही है 4,40,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 4,40,000। तो ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख का था, इनको अपने साइड लाने के लिए, मतलब इनको पेमेंट करके ये रेडी होंगे तभी तो हम लोग बेच सकते हैं ना। तो फिर देखो 4 लाख के बदले 4,40,000 देना पड़ा, तो जो लॉस हुआ वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट बोल के, क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट ही सारी चीजों को डील करेगा। तो यहाँ पर हो गया 40,000। ये देखो ये चीज हम लोग का यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखवाया हुआ था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक क्रेडिट आइटम है, वो जब ट्रांसफर होगा तो वो डेबिट होगा, और जहां तो वो डेबिट होगा तो एंट्री में बाकी आइटम जहां ट्रांसफर होगा वो अकाउंट क्रेडिट होगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और अगर कोई डिफरेंस आया वो भी लिखा हुआ होगा शायद, मैंने लिखवाया है, डिफरेंस इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर रियलाइजेशन अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का हो गया। अब इक्विटी शेयर का क्या होगा, इक्विटी शेयर प्रॉफिट रिजर्व फिक्टिशियस एसेट, ये सभी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ये बोला है। ठीक है, तो लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 लाख, रिजर्व में देखो कैपिटल रिजर्व 1 लाख, पीएल 50,000,
प्रॉफिट एंड लॉस 50, वर्कमैन कंपेंसेशन में जो बचा हुआ है वही वही ये लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो लाइबिलिटी हो गया, जो पे ऑफ करना पड़ा वो तो देना पड़ेगा। रिजर्व में बचा 3000, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट 3000, और टू ये सब ट्रांसफर होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना मिल रहा है? 11 लाख, 12,80,000, ये देखो टोटल में कैश में लगे। तो टोटल 12,80,000 देना पड़ रहा है। मिल क्या रहा है? 8 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 9,53,000। ठीक है, तो फिर बाकी हम लोग का लॉस हो रहा है, तो लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन। कितना अमाउंट आ रहा है देखना पड़ेगा। देखो बैलेंस करके कितना है। कितना आ रहा है देखिए। अच्छा इसमें, अच्छा इसको हम लोग क्लोज नहीं कर सकते जब तक हमारा जो है एक और एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए। वो क्या है? देखो एक चीज है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट में, ठीक है देखते हैं। 3,27,000, हाँ ठीक है। बट एक चीज हम लोग को और एक देखना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पर लिखा है देखो, कैश जो है यहाँ कहाँ चला गया, चला गया, ये रहा। डिफरेंस इन रियलाइजेशन इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा, और डिफरेंस इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। और कैश का डेबिट बैलेंस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा, और क्रेडिट हुआ तो रियलाइजेशन में। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं कैश का कोई बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में तो नहीं जा रहा है, तब उसके बाद ही जाके हम लोग इस अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एंट्री को बाकी रखते हैं। एक और एंट्री होगा, हम लोग अपना लेजर बना लेते हैं। ठीक ठीक है, तब तक ये हम लोग डायरेक्टली क्लोज नहीं कर सकते जब तक हम लोग ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, जब तक हम लोग ये वाला अकाउंट नहीं बना लेते, मतलब सारा लेजर नहीं बन जाता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहला जो मेन लेजर है वो है रियलाइजेशन अकाउंट, और थोड़ा नीचे करते हैं एक और एंट्री। सब पीछे ही करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट और कैश अकाउंट। जर्नल कैसे करना है वो तो मैंने सिखा दिया। अब जैसे कि मैंने बोला हम लोग को मेनली लेजर ही देगा, तो फिर अगर लेजर डायरेक्टली करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? उस केस में भी हमें जो जो अकाउंट बनाना है उसके हिसाब से हम लोग ब्रॉट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर का बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में, और सभी बाई बैलेंस बीडी बोल के 8 लाख इक्विटी शेयर में, 4 लाख प्रेफरेंस शेयर में जाए। तो बाई बैलेंस बीडी 4 लाख, बाई बैलेंस बीडी
सॉरी इसमें बाई बैलेंस बीडी 8 लाख, गलती से इधर लिख दिया मैंने। अच्छा, फिर इसके बाद देखो, ये रिजर्व वगैरह सब जो है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो बाई कैपिटल रिजर्व, बाई पीएल, बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, तो 1,50,000, 3,000 बाई पीएल बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 3,000। अच्छा, तो देखो जैसे हम लोगों ने लिखा था, अगर नोट्स देखोगे कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज रिजर्व सरप्लस ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब फिर से अगर देखा जाए लेजर के रेस्पेक्ट से, तो हमें क्योंकि बैलेंस शीट ही खाली करना मेन मोटो है, ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वर्कमैन कंपेंसेशन का क्योंकि 3,000 ही खाली हुआ है, बाकी तो हमें पे करना पड़ेगा, तो वो हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अब ये लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी में नोट नंबर 3 में अगर देखेंगे तो डिवेंचर है, ठीक है। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज में डिवेंचर आ रहा है 2 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर 2 लाख। अच्छा देखो, एक एक करके खाली हो रहा है जिसमें से डिवेंचर चला गया। फिर ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल 1,20,000, ट्रेड पेबल 1,20,000, ठीक है। ट्रेड पेबल 1,20,000, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ये हो जाएगा 5,000। तो ये सारे लाइबिलिटीज हम लोग को पे ऑफ करने पड़ेंगे, जिसमें से सॉरी, ये सब टेक ओवर हो रहा है, ये हम लोग देखो लाइबिलिटी सभी हमें खाली करना है, कुछ टेक ओवर हो रहा है, सारे टेक ओवर हो रहे हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के, जो कि है हम लोग का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इधर भी लिखेंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर। देखो कंसेप्ट समझ लो कि मुझे सारे लाइबिलिटीज इधर लिखना है, ठीक है। अब जो लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं होगा उसे हम लोग बुक वैल्यू में पे करें, ये मानते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, ये हम लोगों ने लिखा है। देखो ये सब टेक ओवर हो रहा है, सभी बुक वैल्यू में लिखा गया है। वर्कमैन कंपेंसेशन जितना लाइबिलिटी उतना लिखा है, जितना नहीं हुआ है वो तो इक्विटी शेयर होल्डर को चला जाएगा, क्योंकि उन्हीं का रिजर्व है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिर इतना टोटल लाइबिलिटी, जिसमें से 12,500 हमें पे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक ओवर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पे ऑफ का एंट्री लिख देंगे। अच्छा, अब इधर लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स, सारे एसेट्स को हमें करना है क्रेडिट। अच्छा, तो लाइबिलिटी सब लिख लिया, बिल्कुल सब लिख लिया, सब खाली हो गया अगर देखा जाए, ठीक है। सब खाली हो गया। इधर से हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, और गुडविल 2,40,000, पेटेंट 50,000। गुडविल 2,40,000, पेटेंट 50,000। अच्छा, और एसेट्स में देखते हैं क्या है। ये सब खाली हो गया। इन्वेंट्रीज 1,50,000, ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000, इन्वेंट्रीज 1,50,000, ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000, ठीक है। कैश टेक ओवर नहीं होगा तो कैश का सेपरेट अकाउंट ओपन होना चाहिए, ये लिखा हुआ था, तो हम लोग भी यहाँ पर कैश का सेपरेट अकाउंट ओपन कर लेते। टू बैलेंस बीडी, कैश का वैल्यू है हम लोग का 70,000 या 7 लाख कुछ एक था,
70,000, ठीक है। तो देखो पूरा का पूरा बैलेंस शीट जो है वो खाली हो गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा, सारी चीज जो है हम लोगों ने खाली कर दी। अच्छा, अब क्या करना है, अगर हम लोग लेजर के हिसाब से चले, अब धीरे धीरे हम लोग को ये यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि कोई ऐसा लाइबिलिटी है इसमें से जो टेक ओवर नहीं होगा, हाँ डिवेंचर नहीं होगा, तो वो पे ऑफ करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। बुक वैल्यू पे होगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर कैश में हमें लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 12,000, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे तो हम लोग बिना जर्नल किए भी आराम से चीजों को कर सकते हैं, जर्नल को देखने का भी जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने देखो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व फिक्टिशियस एसेट, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं था, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, कैश क्योंकि टेक ओवर नहीं हुआ है तो कैश अकाउंट बना है, बाकी सारे आइटम्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है। अब हमें स्टेप 2 में चलना है, सबसे पहले पीसी रेस करना है। तो हम लोग स्टेप वाइज सोचते हैं, दिमाग चलाते हैं। अब हम लोग अपने नए कंपनी को बोलेंगे पैसा दो, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसी को रेस करना। तो नॉर्मली जैसे डेटर से पैसा मांगते हैं, डेटर टू सेल, यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे नया कंपनी यानी कि वाई लिमिटेड, जो कि हम लोग का डेटर है, टू रियलाइजेशन। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई वाई लिमिटेड। तो क्या मांगेंगे, जो परचेस कंसिडरेशन है, परचेस कंसिडरेशन कितना है 17,20,000, इसका कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इसको वाई लिमिटेड अकाउंट कहीं भी ओपन नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ड्यू करना। फिर ड्यू करने के बाद जब पैसा रिसीव करते हैं डेटर से, जैसे लिखते हैं कैश टू डेटर, तो यहाँ पर भी लिखेंगे जो रिसीव कर रहे हैं टू वाई लिमिटेड, ठीक है। तो अब रिसीव क्या कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जो है रियलाइज पीसी, ठीक है। तो हम लोग कैश ले रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। देखो हम लोग को कैसे एंट्री करना पड़ता है, देख लो, ये हो गया रेस पीसी। अब हम लोग कैश लेंगे तो एंट्री क्या होगा, कैश टू वाई लिमिटेड, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, मतलब इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड टू यहाँ पर हो जाएगा वाई लिमिटेड। बट अगर देखा जाए ये जो एंट्री स्टेप 3, ये जो मैंने यहाँ पर किया है, इसका कहीं भी पोस्टिंग नहीं होगा, इसका कहीं भी पोस्टिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ना तो वाई लिमिटेड अकाउंट है, ना तो मेरे पास 9% मतलब 9% प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड और इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर का कोई अकाउंट हमारे पास नहीं है। हाँ, कैश अकाउंट जरूर है, तो ये कैश टू वाई लिमिटेड ये हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग कैश में लिख देंगे टू वाई लिमिटेड बोल के, कितना चला जाएगा 2 लाख। ये हो गया रियलाइज पीसी, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पीसी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैश। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैश, हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये दे रहे हैं। अब दे कितना रहे हैं, अगर देखोगे तो कैश हम लोगों ने दिया है 40,000 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोगों ने दिया है 4 लाख, यही वाला। यहाँ एंट्री भी दिख रहा होगा। बाकी देखो हम बिना एंट्री के भी समझा रहे कि कैसे करके हम लोग लेजर में आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, तो फिर ये 11,20,000 और 1,60,000, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है, टू कैश 1,60,000 टू इक्विटी शेयर 11,20,000, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट पीसी, यानी स्टेप नंबर थर्ड, थर्ड नहीं फोर्थ तक हो गया। ये देखो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी। अब रियलाइजेशन है एक्सपेंसेस, तो मैंने जैसे बोला वही वाला करेंगे, रियलाइजेशन टू कैश पहले पे करेंगे, रियलाइजेशन टू कैश यहाँ पर लिखेंगे 12,500, कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, और उसके बाद जब रिम्बर्स हो जाएगा रियलाइजेशन टू कैश हो जाएगा।
सॉरी, कैश टू रियलाइजेशन होगा जब रिसीव हो रहा है, कैश टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन 10,000 रुपये रियलाइज्ड हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बाई कैश। ठीक है, ये हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाला पॉइंट कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद एसेट, अगर कुछ नहीं बिक रहा है वो तो हम लोगों ने ट्रीट किया। एसेट यहाँ पर सारा बिक रहा है तो मतलब नील दिखाने का जरूरत नहीं पड़ा, कोई भी बुक वैल्यू पे हम लोगों ने वो दिखा दिया आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। अब डिफरेंस इन प्रेफरेंस शेयर, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर अकाउंट में अगर कोई डिफरेंस है तो वो इक्विटी शेयर में ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 4,40,000 और इधर हो गया 4,40,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000, मतलब लॉस हुआ। हमें 40,000 ज्यादा देना पड़ा, जबकि हमें सिर्फ 4 लाख वैल्यूएशन का प्रेफरेंस शेयर लिया था। तो प्रेफरेंस बाय रियलाइजेशन है तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये हो जाएगा हम लोग का 40,000। अच्छा, ये हो गया हम लोग का स्टेप 1 कंप्लीट। इसके बाद देखो डिफरेंस इन रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन का डिफरेंस निकालना है, जिसके लिए हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, उस एंट्री को रह गया, उस इसका डिफरेंस हमें इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो किधर ज्यादा आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो मुझे तो लग रहा है इधर ही ज्यादा आएगा, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख और इधर हो गया 3 लाख और 17, 20 लाख, 20 लाख, 20, 20, 40, 50, 50 और ये हो गया 52, 2 लाख, 3 लाख, 20 लाख, 20 लाख और इधर हो गया 20, 20, 40, 10, 50, 57, 67, 20,67,000 आ रहा है इधर, 20,67,000। और इधर देखते 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 15 लाख और इधर हो गया 20 और 40, 15 लाख, 60,000, 16 लाख, 16 लाख, 12,500, 16 लाख, 12,500, 4 लाख। ये गलत आ गया, तो मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया। 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 2 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 16 लाख 12,500। मेरा तो यही आ रहा है, 16 लाख 12,500 माइनस 20 लाख 67,000, 4 लाख, गलत हो जाएगा, 4 लाख, 6 लाख, 2 लाख 40 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख 50 प्लस 1 लाख 80, 16 लाख 20, 12,000, 12,500 और 40,000, 16,84,000। अच्छा देखते, 3,82,500, हाँ यही आना चाहिए, ये आ रहा है तब ठीक है। मेरा कुछ गलत कैलकुलेशन हो जा रहा था शायद। 3,82,500 टू इक्विटी शेयर होल्डर। रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करेगा। क्या, बाई रियलाइजेशन 3,82,500। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो हम लोग एंट्री लिख रहे थे यहाँ पर हम लोग को वही लिखना था। तो एक एंट्री हुआ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में बाय रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में कितना वैल्यू आएगा वो हम लोग को पता चल गया है, 3 लाख
82,500। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर ये तो है ही ऑलरेडी, और इसमें कुछ अमाउंट और भी जुड़ जाएगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर टोटल उतने का हो जाएगा। तो कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करके ये अमाउंट को चेंज कर देना है, ठीक है। 12,80,000 तो रहेगा ही, प्लस उसमें जो ऐड होगा, तो 8 लाख और 1 लाख, 9 लाख, 9,53,000 प्लस 3,82,500 माइनस 11,20,000, 2,15,000। चेक करने की जगह मैंने क्या कर दिया, 8 लाख, 1 लाख प्लस 53 प्लस 3,82,500, 13 लाख 35,500। तो पहले हम लोगों ने लिखा था 11,20,000 और एड ऑन करना था 2,15,500। ठीक है मेरा। हम्म, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर में हम लोग का था टोटल 12,80,000, सॉरी 11,20,000 नहीं, 12,80,000 था। माइनस 13,35,500। हम जस्ट चेक करना चाहते हैं कि मैंने पहले जो लिखा था और 3,82,500 क्या हो रहा है इसमें। 3,82,500 लिखने के बाद ये तो वैसे बैलेंस करके आ जाएगा, तो 13,35,500 माइनस मेरा जो कम था 3,82,500, तो 9,53,000। जो भी हो, देखो हम लोग को यहाँ पर जो है ये वाला लिखने के लिए ये रियलाइजेशन का डेटा लेने के बाद ही हम लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट वाला एंट्री है उसमें हमें दिखाना पड़ेगा कि कैसे करके हम लोगों ने ये पे ऑफ किया, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 13,35,500 टू इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड टू कैश। कैश का देखना पड़ेगा कितना टोटल में आएगा। 13,35,500 हो गया ना रियलाइजेशन ट्रांसफर होने के बाद, कैश अकाउंट क्लोज होगा तो हमें पता चलेगा। अच्छा, अब हम लोगों को कैश का बैलेंस निकालना पड़ेगा, और वो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है, उसके बाद ही हम लोग जो है एंड में इक्विटी शेयर को क्लोज कर सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये 1,60,000 का कैश का मैंने लिखा नहीं है, बाई इक्विटी शेयर होल्डर 1,60,000 क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया, और ये वाला भी 40,000 बाई, तो कितना हो जाएगा 2,80,000, और ये हो गया 2,24,500। 55,000, हाँ उसी का गैप आ रहा था, ठीक है, वो भी अब समझ में आ जाएगा। ये हो गया, ये हम लोग का इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करता है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कैश, इक्विटी शेयर होल्डर टू कैश, तो यहाँ पर हो जाएगा
55,500, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्चुअली जब ये वाला एंट्री कर रहे थे ना तो हम यहाँ मैच करना चाह रहे थे, तो वही देख रहे थे क्यों मैच नहीं हो रहा था, तो देखो उतने का ही डिफरेंस आ गया ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ है, तो वो कैश में भी हम लोग का इतना अमाउंट जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्चुअली इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 55,500, ठीक है, ये पेमेंट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर टोटल में इतना आ जाएगा। तो 55,500 ये हम लोग का एंट्री जो है क्लोज हो गया, इधर कंप्लीट हो गया, और इधर इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर अकाउंट जो है दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा हमेशा। प्लस 11,20,000 प्लस 1,60,000, 13,35,500 माइनस 9,53,000 माइनस 3,82,500 बैलेंस हो गया है, ठीक है, टैली हो गया, टैली हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है तो ही गलत, ठीक है। तो मेनली तो लेजर करने बोलेगा, जर्नल बोलेगा नहीं, बहुत ही लो चांसेस है। तो लेजर को हम लोग को इस तरीके से क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग तो जो जिस अकाउंट में जाएगा वो लिख देंगे, उसके बाद जो स्टेप्स लिखा है वो फॉलो करना है, 2-3 क्वेश्चन में करेंगे तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 6 में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने और एक चीज भी किया है। आ, ये इन द बुक्स ऑफ जो है परचेसिंग कंपनी भी एंट्री कर दिया, तो उसका एंट्री भी हम लोगों ने सीखा है, मतलब इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, तो बिजनेस परचेस। अब ये परचेज इन द नेचर ऑफ परचेस है, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इन द बुक्स ऑफ इन द नेचर ऑफ परचेज इसीलिए है क्योंकि हम लोग का लास्ट जर्नल एंट्री, लिखो। ये मैच नहीं हुआ है, कितना कम ज्यादा हो रहा है? और 2 लाख, पूरा नहीं लिखा मैंने, एक ही लिख दिया। अच्छा अच्छा, और एक होगा ये हाँ हाँ वो भी होगा। ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश 1,60,000 है, ये भी होगा। मैंने सिर्फ ये देखो, दो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, ये वाला भी है, ये वाला भी। मैंने सिर्फ 55,500 वाला लिखा है, 1,60,000 वाला भी लिखना पड़ेगा तो हो जाएगा। मतलब इसको टोटल करके लिख दो। टोटल करो, देखो कितना हो रहा है। 2,15,590 तब मैच हो रहा है। 2,15,500, अच्छा मैच हो रहा है, होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 6। अच्छा, उसके पहले ये बता देते हैं, वो परचेसिंग कंपनी अगर अपने बुक्स में एंट्री करेगी तो कैसे करेगी, तो देखो ये क्योंकि इन द नेचर ऑफ परचेस है, मर्जर नहीं है। मर्जर में सारे एसेट्स टेक ओवर होता है, पहला वाला ही ब्रेक कर दिया इन्होंने, सारे एसेट्स टेक ओवर नहीं किए।
सारी लाइबिलिटीज नहीं किया, एसेट में से जो है कैश नहीं टेक ओवर किया, और लाइबिलिटीज में से आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। तो ये इन द नेचर ऑफ बिजनेस परचेस हो गया। तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड, ये ड्यू कर दिया कि परचेस टू क्रेडिटर के तरह जब पे करेंगे तो लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब ये कौन सा एंट्री किया है यहाँ पर? अच्छा, क्या क्या लिया? ऑल एसेट है तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, गुडविल, ठीक है। इधर से वर्कमैन कंपेंसेशन में 5,000, ट्रेड पेबल और ये डिवेंचर और बिजनेस परचेस 17,20,000, इस तरीके से हो गया। फिर अब हम लोग लिक्विडेटर को पे करेंगे 17,20,000, क्या देंगे? कैश 2,00,000, 1,60,000 प्लस 40, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,00,000, इक्विटी शेयर 8,00,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,20,000। ये वाला एंट्री अगर चाहो तो हम बता देते हैं। देखो एक काम करते हैं, लिखवा ही मतलब हम लिख ही देते हैं ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए। तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अगर हमें करना है वो भी सीख लेते हैं, मतलब पता है, एक बार अपने से कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग, इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी मतलब इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो सबसे पहले बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड था शायद। टू लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड, ठीक है। अब इसका देख लो एंट्री, सीखा हुआ है हम लोगों ने, दिखाते हैं वहीं से देख देख के एक एक करके हम लोग कर लेते हैं। चलो, कहाँ गया एंट्री? अच्छा, अब जो भी एसेट लाइबिलिटीज टेक ओवर हो रहा है वो लिखना पड़ेगा। एसेट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू बिजनेस परचेज, एसेट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू बिजनेस परचेज, ठीक है। तो एसेट में जो भी टेक ओवर हो रहा है, तो ये देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, यहीं से देख के लिख लेते हैं, ठीक है। समझ में तो आ रहा है कि यही सब वैल्यूज लिखे हुए थे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अदरवाइज यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। 4,00,000, 6,00,000, 2,40,000। गुडविल पेटेंट 50,000। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल, एक लाख 1,50,000 और 1,80,000, 1,50,000 और 1,80,000। इन्वेंट्री 1.5 और ये 1.8, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो एसेट में 1, 2, 3 6 आइटम्स हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। टू लाइबिलिटीज में इधर देख देख के लिख लेते हैं। 6% डिवेंचर, ट्रेड पेबल, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। 6% डिवेंचर, ट्रेड पेबल, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, तो ये तो है 5,000। 2,00,000 1.2, टू लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड 17,20,000। तो हम लोगों को मिला क्या? हम लोग को टोटल में मिल रहा है 4,60,000, 4,00,000 और 6,00,000, 10,00,000, 10,00,000
और इधर हो गया 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 13 लाख 80, और उधर हो गया 14 लाख 20 एसेट। और लाइबिलिटी हो रहा है 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख 25,000। 14 लाख 20 माइनस 3 लाख 25,000, तो नेट हमें मिल रहा है 10 लाख 95। हम लोग पे कर रहे 17 लाख 20, तो गुडविल जनरेट हो 6 लाख 25। देखते सही कैलकुलेशन हुआ क्या। 6 लाख 25 का गुडविल जनरेट हो। अच्छा, लग रहा है कुछ गलत हुआ कैलकुलेशन, मतलब ये गुडविल में और एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगा, बट फिर भी मेरा कैलकुलेशन कुछ तो गलत हुआ है। 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 2 लाख, 12 लाख, 12 लाख 40। और इधर हो गया 12 लाख 13, 14, 14, 15, 15 लाख 80 प्लस 40। तो ये हो गया 16 लाख 20, और लाइबिलिटी मिल रहा है 3 लाख 25,000। तो नेट एसेट मिल रहा है 12 लाख 95, हम लोग पे कर रहे हैं 17 लाख 20,000, तो गुडविल जनरेट होगा 17 लाख 20 लिखा, या मैंने एक जीरो कम लिख दिया, 7 लाख, हाँ एक जीरो कम लिख दिया। 17, फिर से गलत हो गया। 12 लाख 95,000 माइनस 17 लाख 20,000। 4 लाख 25,000। 4 लाख 25,000 गुडविल जनरेट हो रहा है। हाँ, और ऑलरेडी गुडविल है। हाँ, तुम्हारा भी 4 लाख 25 आया, ऑलरेडी गुडविल है 2 लाख 40, तो 2 लाख 40 प्लस 4 लाख 25 कितना होगा, मतलब उसी गुडविल में ऐड ऑन करके लिख देंगे। 6 लाख 65, बट इनका आ रहा है 5 लाख 5। 6 लाख 65 मेरा भी वही आ रहा है, बट ऐसा क्यों हो रहा है। 5,000, 1 लाख 20, 2 लाख 10, 17 लाख 20। ठीक है। अच्छा, इधर से एक बार चेक करते हुए चलते हैं। 180, 150, 20, 180, 150, ये 20 क्या है, पेटेंट मैंने गलत लिख रखा है। ओहो, पेटेंट मैंने 20,000 नहीं लिख के 50,000 लिख रखा है गलती से। पेटेंट 20,000 ही था, ये देखो। अच्छा, इधर भी 50 लिखा है। पेटेंट, एक्चुअली देखते पेटेंट कितने का। अगर उधर मैंने गलत लिखा है तो टैली तो नहीं होना चाहिए, देखते। पेटेंट 50 है, इन्होंने ही गलत लिखा। चलो, patent, the amount of goodwill or capital shall be included in the amount has been added only in foregoing manner। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख 50। ओ, अच्छा। एक चीज तो ध्यान नहीं दिया ना, वो तो ओल्ड कंपनी का, ये न्यू कंपनी का कर रहा है। अगर टेक ओवर वैल्यू कुछ है तो वो तो लेना पड़ेगा, वो शायद कुछ है क्वेश्चन में। क्योंकि उसके पहले, क्योंकि ओल्ड कंपनी का हो रहा था, तो बुक वैल्यू पे ही कर दिया ना हम लोगों ने। ये देखो यहाँ पर बोला है कि
लैंड एंड बिल्डिंग को 5,50,000, प्लांट एंड मशीनरी को 6,50,000, इसीलिए गलत हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लेने वाला कंपनी जैसे ले रहा है तो वो अपने बुक्स में 5,50,000 का दिखाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि वो 5,50,000 का टेक ओवर कर रहा है, वो थोड़ी ना बुक वैल्यू पे खाली करेगा। और ले रहा है 6,50,000, और ये खाली नहीं कर रहा है, ये वैसे भी ले रहा है, टेक ओवर कर रहा है, तो इतने में प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, और पेटेंट 20,000 का होना चाहिए, इस वजह से हम लोग को डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, मैंने पेटेंट वो देख देख के 20,000 लिख दिया था, बट ये बात मुझे एक बार देख लेना चाहिए था। अब देखो तो कितना आएगा, गुडविल में जो भी आएगा वो यहाँ ऐड ऐड हो जाएगा, 2,40,000, ये पूरा ही ऐड करके हम लोग को देख लेना चाहिए। हम क्रेडिट साइड करते हैं, 17,20,000 प्लस 3,25,000, 20,45,000, ठीक है। माइनस करते हुए जाते हैं, 5,50,000 माइनस 6,50,000 माइनस, गुडविल को बाद में माइनस करेंगे, 20,000 माइनस 1,50,000 माइनस 1,80,000, तो कितना आ रहा है? तो आ रहा है मेरा 4,00,000। 5,50,000 6,50,000 5,05,000 आना चाहिए, फिर से क्या गड़बड़ हो जा रहा है? 5,50,000 अब तो सही कर लिया, जो गलत हुआ था 6,50,000 20,000, गुडविल को एक बार इग्नोर करते, क्योंकि उसी में वो एड ऑन करके लिख देंगे 1,50,000 1,80,000 1,50,000 1,80,000, बाकी सब तो ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। 5,5 6,50,000 20,000 1,50,000 प्लस 1,80,000 15,50,000 माइनस हो जाएगा 17 18 और 20,25,000, 4,75,000 टोटल में। 2,35,000 ये बोल रहा हूँ, हो क्या रहा है? गलत क्यों हो रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, सारी चीज तो सेम लिखा हुआ है। 10,000 कम आ रहा है, इन सब तो सेम लिखा है, मेरा तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंस आ रहा है। गुडविल 4,95,000 आ रहा है, अच्छा गुडविल का बोल रहा हूँ 10,000 कम आ रहा है। देखते हैं, गुडविल भी कुछ टेक ओवर वैल्यू था कि नहीं, हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर से देखते हैं। एक मिनट, डिवेंचर नहीं लिखा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, या डिवेंचर का टेक ओवर वैल्यू 2,00,000 लिखे हैं हम लोग, अच्छा 2,00,000 डिवेंचर, डिवेंचर, अच्छा इसको ट्रीटेड, अच्छा 1,05,000 करके उसको पे ऑफ होगा, तो डिवेंचर भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं करते तो ये अच्छा होता, बीच में बेकार ये करने गए, पूरा क्वेश्चन याद नहीं है इसलिए बार बार गलत हो जा रहा है। ठीक है चलो, अब कर लिया तो कर लेते हैं। टेक ओवर वैल्यू डिवेंचर का 2,10,000 होगा, क्योंकि देखो 2,00,000 रुपए का डिवेंचर, एक एक डिवेंचर 100 करके, मतलब डिवेंचर है, नंबर ऑफ डिवेंचर 2,000 इंटू 105 करने से कितना आएगा, क्योंकि बोला है 105 करके दिया जाएगा, देखो तो कितना आएगा, 2,000 इंटू 105, 2,10,000 आ रहा है कि नहीं? आना तो चाहिए, 2,10,000 आ रहा है। अब देखो कितना आ रहा है टोटल, डेबिट क्रेडिट करके, गुडविल को इग्नोर करते हुए करो, गुडविल 2,40,000 है, वो बैलेंस करके कितना आ रहा है?
आ रहा है अब, ठीक है। तो गुडविल हम लोग का आ रहा है 5,05,000। तो 2,04,000 तो 40,000 तो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑलरेडी है। और हम लोग का फिर कितना आ रहा है, -5,05,000 कर दो। हम दोनों वैल्यू को लिखना चाहते हैं, मतलब 5,05,000 तो टोटल करके आ रहा है ना, माइनस करके बताओ। 2,40,000 से, 2,40,000 से माइनस करके। तो 65, ठीक है। 2,65,000 जिसमें से 2,40,000 तो टेक ओवर हुआ है गुडविल, जो ऑलरेडी सेलर कंपनी के पास था। 2,65,000 कॉन्ट्रैक्ट के वजह से क्रिएट हुआ है, ठीक है। हाँ, फालतू का बहुत ज्यादा टाइम चला है बेकार में। अच्छा, ये गुडविल जनरेट हुआ। अब हम लोग पेमेंट डेट पे एंट्री करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। तो जो जो दे रहे हैं, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, कैश आएगा, और क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का अगर कंसेप्ट है तो वो भी आएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट 17,20,000 टू कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अच्छा, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ परचेस कंसिडरेशन में चलो, कैश हो जाएगा 41,60,000 यानी 2 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल ये देखो 140 है, तो शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू वो कितना था, क्वेश्चन में 10 था कि नहीं, वो जस्ट एक बार चेक करना। नहीं, 100 करके था, ठीक है। 10 नहीं, 100 करके था। तो 100 के ऊपर जितना भी है वो प्रीमियम वैल्यू होगा, ठीक है। तो 40 प्रीमियम होगा इक्विटी शेयर के केस में, और प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम वाला नहीं है। तो 40 × 8,000, यही तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बताएगा। तो 40 × 8,000, 100 × 8,000, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 इंटू जितना प्रेफरेंस शेयर, हाँ, 4,000। तो कितना हो जाएगा, 8 लाख, 4 लाख, 3,20,000। देख लेते हैं सही हुआ कि नहीं। टू कैश 2 लाख टू 9%, 4 लाख, 8 लाख और 3,20,000, 4 लाख, 8 लाख और 3,20,000, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, नेक्स्ट एंट्री हो गया, ये पेमेंट हो गया। अब कोई कॉन्ट्रा आइटम इस क्वेश्चन में नहीं था। एक्सपेंसेस पेमेंट ओल्ड कंपनी का हाँ किया था, ठीक है। तो अगर गुडविल जनरेट हुआ था तो गुडविल से करना पड़ेगा, तो गुडविल टू कैश, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ओल्ड कंपनी ने न्यू कंपनी का कितना खर्चा पे किया, 10,000 शायद पे किया था। 12,500 हुआ था, 10,000 रिम्बर्स किया था। अच्छा, ये डिवेंचर का एंट्री, ठीक है, हम लोग कर लेंगे। गुडविल टू कैश 10,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पहले देखते हैं क्या करना पड़ेगा, उसके बाद अब देखो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो अगर कोई लाइबिलिटी पे किया है तो लाइबिलिटी टू कैश टू न्यू लाइबिलिटी। तो यहाँ पर जेड लिमिटेड के डिवेंचर को हम लोगों ने जो है कैंसिल, मतलब पे ऑफ किया है, तो वो लिखना पड़ेगा, डिवेंचर इन जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जो कि 2 लाख का था। और उनको क्या दिया है, डिवेंचर ही दिया है, और प्रीमियम ये देखो उनको डिवेंचर ही दिया है, एकदम स्टार्टिंग वाले पॉइंट में यही चीज लिखा हुआ था।
2,07% डिवेंचर Y लिमिटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिवेंचर इन Z लिमिटेड फॉर द पर्पस ईच डिवेंचर ऑफ Y लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड और तो 105। तो हर एक डिवेंचर होल्डर को 105, 100 के जगह 105 करके दिया जा रहा है। 2,7% डिवेंचर इन Y लिमिटेड 2 लाख और प्रीमियम 10,000। ये हो गया। कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करने पे एंट्री क्या होगा। फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व इस क्वेश्चन में नहीं था। प्रॉफिट ऑन स्टॉक स्टॉक का भी नहीं था। और अगर कोई दूसरा इंफॉर्मेशन है उसके लिए एंट्री एज पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। हो गया। अच्छा, गुडविल टू कैश ये तो मैंने पहले कर दिया तो हो गया। देखो एंट्री कंप्लीट हो गया। टाइम एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि मेरे से वहां जो है बुक वैल्यू का चेंजेस मैंने किया नहीं तो और भी जल्दी हो जाता। ठीक है, चलो हम लोग का प्रैक्टिस हो गया, ये बड़ा बात है। नेक्स्ट हम लोग इलास्ट्रेशन 6 में चलते हैं। ये वाला इलास्ट्रेशन 6, इसमें क्या बोला है देखते हैं। शेयर द फॉलोइंग बैलेंस शीट आर गिवन एज एट 31 March 20x1। शेयर कैपिटल दिया है बेस्ट लिमिटेड बेटर लिमिटेड, दो कंपनी का ही 31 मार्च का डिटेल्स दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल करेंट लाइबिलिटी दिया है, टोटल दिया एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट। अब पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला है। पहले बात है कि हमें प्रिपेयर क्या करके देना है। क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड एंड द ओपनिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। बेस्ट लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्री और बेटर के बुक्स में लेजर बना के देना है। बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर टेक ओवर। कौन किसको टेक ओवर कर रहा है, कहाँ लिखा है। बेटर लिमिटेड issued bonus share on 1 April in the ratio of 1 shares for every 2 shares sold out of reserve and surplus। तो बोनस इशू करना कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व होता है। तो बोनस शेयर इशू किया है किसने, बेटर लिमिटेड ने। कैसे इशू किया है, बोल रहा है कि 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड। तो अगर किसी के पास 2 शेयर ऑलरेडी है तो फिर 1 शेयर बोनस शेयर मिलेगा। इट वॉज एग्रीड दैट बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड। तो बेस्ट लिमिटेड बेटर लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर्स बैलेंस शीट। द कंसिडरेशन टेकन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। कंसिडरेशन में क्या दिया जाएगा, शेयर्स दिया जाएगा, ऐसा बोला है। तो अभी हमें ये भी समझना है पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को कि ये मर्जर है कि इन द नेचर ऑफ परचेज है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड वाज कंसिडर्ड टू बी 150 एंड शेयर्स इन बेटर लिमिटेड वेर वैल्यूड एट 100 आफ्टर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज। Liabilities of better limited include 1 lakh due to best limited for purchase from it on which best limited made profit of 25% on cost। The goods of 50,000 out of the said purchase remained in stock on that date and the above balance sheet। अच्छा, तो देखो बोल रहा है कि बेटर लिमिटेड पहला बात है बोनस शेयर इशू कर रहा है। चलो पहले हम लोग एक एक करके वर्किंग नोट बना लेते हैं कि कितना सारा बोनस शेयर फिर ये इशू करेगा, दो के बदले एक। तो वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। देखो बोला इन द रेशियो 1, एक के बदले 1/2। ठीक है, अब टोटल कितना बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा, क्योंकि बेटर लिमिटेड ने किया है तो बेटर लिमिटेड का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 100 करके एक एक शेयर है। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 100 करने से 10 लाख यानी 6 जीरो, 6 जीरो में से 2 चला गया, 4 जीरो। मतलब एक के पीछे 4 जीरो, तो 10,000। ठीक है, इतने सारे बोनस शेयर इशू होंगे। तो ये हो गया
5,000 नंबर ऑफ बोनस शेयर, ठीक है। अब वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बोनस 5,000 इंटू एक एक शेयर का वैल्यू कितना करके है, नॉमिनल वैल्यू 100 करके, तो 5 लाख, ठीक है। वैल्यू ऑफ बोनस हो गया 5 लाख का, रिजर्व सरप्लस हमें क्रेडिट करना है, तो एंट्री हो जाएगा। अब रिजर्व सरप्लस में सीआरआर होने से सबसे पहले यूज किया जाता है, बोनस का रूल्स है। बाकी यहाँ रिजर्व सरप्लस के नाम पे कुछ नोट्स नहीं बना है, ओनली रिजर्व सरप्लस है, तो इसी को फ्री रिजर्व मान के हम लोग कर लेंगे। तो ये हम लोग का 8 लाख है, 8 लाख में से हमें 5 लाख चाहिए, तो आराम से ले सकते हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, ठीक है। ये हम लोग का पहला वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ, बोनस शेयर के ऊपर जो था, ठीक है। अब ये होने पे क्या होगा, क्योंकि हमें बैलेंस शीट भी करने बोला है, तो ये बेटर लिमिटेड का 10 लाख का शेयर कैपिटल 5 लाख से कम होके 5 लाख हो जाएगा, सॉरी 5 लाख से बढ़ के 15 लाख हो जाएगा, और इधर 8 लाख का रिजर्व 5 लाख से कम होके 3 लाख का हो जाएगा। मतलब जो पहले 10 + 18 था, 10 + 8 18 था, वहीं पर ये 5 ऐड होके 15, और यहाँ से 5 चले जाके 3 होके 18 ही रहेगा, बट कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्वियसली चेंज हो जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या हम लोग को बोला है। ये पॉइंट ए हो गया, बोल रहे इट वाज एग्रीड दैट बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स बैलेंस शीट, द कंसिडरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। बेस्ट लिमिटेड में इनको शेयर्स दिए जाएंगे। अच्छा, इसके लिए तो हमें परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो, बोल रहा है कि बेस्ट लिमिटेड बिजनेस टेक ओवर कर रहा है बेटर लिमिटेड का ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स बैलेंस शीट, द कंसिडरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा कुछ नहीं बोला है, और कितने के बदले कितना होगा कुछ नहीं बोला है। तो ये पॉइंट बी में ये पता चल रहा है कि शेयर्स दिया जाएगा, ठीक है। बेस्ट लिमिटेड में बेटर लिमिटेड वाले का, बेटर लिमिटेड जो है वो अपनी कंपनी में बेस्ट लिमिटेड वाले को इक्विटी शेयर्स, वाले को इक्विटी शेयर्स देगी। द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड वाज कंसिडर्ड टू बी 150। तो बेस्ट लिमिटेड का शेयर का वैल्यू दिया हुआ है, और बेटर लिमिटेड का 1 लाख दिया है। आफ्टर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर इशू होने के बाद ये द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज। तो शेयर कितना दिया जाएगा वो ये वैल्यू पे बेस्ड करके होगा। तो ये दो पॉइंट ही हमें पीसी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो पीसी कैलकुलेट करने के लिए हमें या तो स्वैप रेशियो दिया जाता है कि कितने के बदले कितना नहीं दिया जाता है, तो हम लोग वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी करके स्वैप रेशियो से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्वैप रेशियो हम लोग का आ रहा है वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी होता है, जो कि हम लोग को इस बार क्वेश्चन में 150। तो परचेस कंसिडरेशन हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 150 इंटू जितने सारे शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो बेस्ट बेटर लिमिटेड जो है कौन टेक ओवर कर रहा है, बेस्ट लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है। तो बेटर लिमिटेड के कितने शेयर होल्डर्स है, 10,000 उनको देना पड़ेगा, मतलब इंटू 10,000 था, फिर 5,000 और बोनस शेयर इशू करने के बाद हो गया, यानी 15,000 शेयर्स पे ये पीसी जाएगा, इंटू हो जाएगा इशू प्राइस, जो कि वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी 150 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कितना होता है। 10,000 इंटू 150,
15 लाख पीसी। ठीक है, परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेशन हो गया, पॉइंट ए बी सी तीनों हो गया। अब लाइबिलिटीज बोला है, liabilities of Betel Limited include 1 lakh due to Best Limited for purchase from it on which Best Limited made profit of 25% on cost. The goods of 50,000 out of the said purchase remain in stock. मतलब क्लोजिंग स्टॉक में 50,000 का वो स्टॉक रह गया जो इन दोनों में जो है ट्रांजैक्शन करके सेल परचेस हुआ था। तो अब जो कंपनी टेक ओवर कर रही है उसको तो पता है कि कितना प्रॉफिट लगा के उसने बेचा था, क्योंकि बेटल लिमिटेड के बेस्ट लिमिटेड जो है वो टेक ओवर कर रही है बेटल लिमिटेड को। ठीक है, और बेटल लिमिटेड ने बेचा था जो है बेस्ट लिमिटेड से ये परचेस किया था। ठीक है, 25% प्रॉफिट लगा के बेचा था। तो हम लोग को 50,000 में कितना स्टॉक में कितना प्रॉफिट है वो निकाल लेना है। ठीक है, तो प्रॉफिट इंक्लूडेड ऑन अनसोल्ड स्टॉक 50,000 इंटू कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 25% ऑन कॉस्ट था, तो ये तो उसके लिए सेल वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये उसके क्लोजिंग स्टॉक में है जिसने खरीदा था। ठीक है, तो ये सेल वैल्यू है, तो 25% ऑन कॉस्ट, तो 125 सेलिंग वैल्यू, तो 25 ये 125 से इक्विवेलेंट हो गया 25। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड। तो 10,000 हमें प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको एलिमिनेट करने में हम लोग एंट्री करते हैं टू क्लोजिंग स्टॉक को कम करते हैं 10,000 से। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है। स्टॉक कम होगा। यहाँ पर एंट्री नंबर 2 के ऊपर सारा चीज डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन में ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग का ये इन द नेचर ऑफ परचेज है कि इन द नेचर ऑफ मर्जर है। ठीक है, तो देखो हमें मर्जर होने के लिए 5 कंडीशन फुलफिल होना पड़ता है। एक तो सारे शेयर होल्डर जो है नए वाले कंपनी में आने चाहिए, सेम बिजनेस रिपीट होना चाहिए। सेकंड थर्ड हो जाता है सारे एसेट लाइबिलिटीज टेक ओवर होना चाहिए 90% तक। ठीक है, 90% तक इक्विटी शेयर होल्डर ट्रांसफर होने चाहिए। सारे एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर होने चाहिए, सारे एसेट लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे टेक ओवर होने चाहिए। और जो है और क्या था, इक्विटी शेयर होल्डर और सेम बिजनेस रिपीट होना चाहिए। बट ऐसा कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, तो ये बिजनेस परचेज या मर्जर मान के चलो। तो अभी तो हमें पता नहीं है कि गुडविल जनरेट हो रहा है कि कैपिटल रिजर्व, जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग ये एंट्री लिख सकते हैं। वैसे एंट्री लिखना नेसेसरी है नहीं कि हमें एंट्री लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है अकाउंट बना लेते हैं। ये तो हम लोग का मेन पॉइंट हो गया। अब हम लोग अकाउंट बना लेते हैं, लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटल लिमिटेड। रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट, और क्या क्या लेजर बनाने बोला है, नाम कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट होना चाहिए। शेयर, अच्छा कैश टेक ओवर हो रहा है कि नहीं, करेंट एसेट बोला, कैश के बारे में कुछ बोला नहीं, तो हम लोग कैश लिख के क्या करें। इक्विटी प्रेफरेंस अलग अलग कुछ नहीं है, सिर्फ इक्विटी ही है। तो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन इक्विटी प्रेफरेंस, जिसमें से एक है कि कैश का कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में सारे जो है एसेट लाइबिलिटीज, तो देखो शेयर कैपिटल एक एक करके खाली करते हैं। तो 10 लाख, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, ये 10 लाख अब रहा नहीं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था बोनस इशू करने के बाद ये 10 के जगह 15 हो चुका है। तो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। रिजर्व सरप्लस 8 के जगह 3 हो चुका है।
वैसे लिखने को 15 3 लिखोगे 18 होगा, और अगर देख देख के 10 और 8 लिख तो 18 होगा, आंसर तो आ जाएगा, बट कंसेप्चुअली गलत हो जाएगा। करेंट लाइबिलिटीज टोटल 2 लाख, तो वो करेंट लाइबिलिटी इधर जाएगा, बाई करेंट लाइबिलिटी 2 लाख। जैसे खाली होता है बैलेंस शीट बिकने वाली कंपनी का, वैसे ही खाली कर रहे हैं। ये हो गया। अच्छा, इधर एसेट साइड में 15, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इसका है नहीं, 15 और 5। एसेट का कुछ बोला नहीं है, तो नील वैल्यू दिखाना है, बिका है कि नहीं बिका है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पर ये बोनस इशू हो गया, उसका इम्पैक्ट आ गया है। अच्छा, फिर परचेस कंसिडरेशन, तो पहले पीसी रेज होगा, जैसे डेटा टू सेल होता है वैसे हो जाएगा। बेस्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाई हो जाएगा बेस्ट लिमिटेड पीसी। पीसी कितने का भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 15 लाख, तो सब इन लाख में है, तो यहाँ पर 15 लाख लिख दिया। हम लोग एक बेस्ट लिमिटेड बोल के अकाउंट बना लेते हैं, जरूरी बोला नहीं है, फिर भी बना लेते हैं। देखो, टू रियलाइजेशन 15। अच्छा, ये हो गया, रेस किया, फिर जब हम लोगों ने रियलाइज किया तब एंट्री हो जाएगा। अब सिर्फ शेयर कैपिटल ही लिया है, तो फिर एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हो जाएगा डेटेड टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पर कैश के जैसे, जैसे कैश तो लिया नहीं है, शेयर कैपिटल टू बेस्ट लिमिटेड, तो बेस्ट लिमिटेड में लिखना पड़ेगा बाय शेयर कैपिटल, बाय शेयर होल्डर होगा एक्चुअली, ये देखो दिखा देते हैं। यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ लिख, कैश मिला तो कैश ले लेंगे, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी टू न्यू कंपनी, तो इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी मतलब इक्विटी शेयर ऑफ बेस्ट लिमिटेड टू बेस्ट लिमिटेड, तो बेस्ट लिमिटेड में हम लोग लिख सकते हैं बाय इक्विटी शेयर बोल के, क्योंकि अकाउंट बनाया है तो लिख देते हैं बाय इक्विटी शेयर, यही लिखा है, इक्विटी शेयर करके 15 लाख आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जिनको देना है उनको दे देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, तो इक्विटी शेयर होल्डर में लिखना है टू शेयर इन बेस्ट लिमिटेड, इतना 15 लाख शेयर इन बेस्ट लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का यहाँ कुछ बोला नहीं है, बस ये अब एक एक करके क्लोज करना है। सबसे पहले हम लोग क्लोज करेंगे रियलाइजेशन 2022, ये शेयर होल्डर को बिलोंग करता है, तो शेयर होल्डर अकाउंट में लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन टू, ये 3 आ रहा है ना, हाँ, ये 3 आ रहा है, 3 3, तब ना बैलेंस होगा, और तो कुछ है नहीं, 18, ये 18, ठीक है। और इधर 15 15, ये क्लोज हो गया, बस, और कुछ नहीं करना, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, तो आसान है वैसे, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें ओपनिंग जर्नल एंट्रीज करना है इन द बुक्स ऑफ जो है हम लोग का ओल्ड कंपनी, और उसके बाद हम लोग को, तो हम जर्नल एंट्री कर देते हैं, बैलेंस शीट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हो जाएगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज टू
लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड 15 लाख। सेकेंड हो जाएगा एसेट टेक ओवर, पीपीई करेंट एसेट टू करेंट लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेज। तो पीपीई जो है वो टेक ओवर हो रहा है 15, 5 और 2। 15, 5 क्योंकि कोई दूसरा वैल्यू बोला नहीं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे उसमें मैंने देखा नहीं था तो थोड़ा सा गलत हो गया था। 15, 5 और 2 हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हाँ लैख का जीरो हटा के लिख रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। इन लैख ऊपर लिख देते हैं, इन लैख। अच्छा, बिजनेस परचेज हम लोग का ये भी 15 लाख का, तो 15 और 5 20 और 15 और 17, तो 20 और 2 माइनस करने से 18 का चीज मिल रहा है, हम लोग पे कर रहे हैं 15, तो हमारे लिए कैपिटल रिजर्व है कितने का, 2 लाख का। ठीक है। अच्छा, फिर अब हम लोग पे करेंगे, तो लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड 15 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना सारा शेयर्स दे रहा है देखो, नंबर ऑफ शेयर्स आया था यहाँ पर 00 कैंसिल, और ये हो गया 100, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 15,000, तो ये हो रहा है 10,000। 10,000 इंटू 100 और 10,000 इंटू 50, तो 10,000 इंटू 100 और 10,000 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 5 लाख और ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, इन लाख में हम लोग कर रहे हैं। फिर फोर्थ नंबर, ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल, जो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन था ये वाला, ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल। फिर स्टॉक वाला एक ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन था। लाइबिलिटीज जो है 1 लाख, ये लाइबिलिटीज कैंसिल करेंगे, दोनों के बुक्स में एक जन एक 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 का डेटर और क्रेडिटर था। ये लाइबिलिटीज इंक्लूड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ इट ओन। तो देखो, बेस्ट बेटर लिमिटेड के यहाँ 1 लाख का जो लाइबिलिटी था वो बेस्ट का ही था, तो बेस्ट 1 लाख से अपना डेटर कम कर देगा, तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट और ट्रेड पेबल डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पर टू स्टॉक जो कि मैंने ऑलरेडी एंट्री कर रखा है 10,000 से, अब ये 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करने से मेरे हिसाब से पॉइंट में आ जाएगा, तो 0.1 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 0.1 लाख लिख देते क्योंकि सारा चीज मैंने लाख में लिख रखा है। और डेबिट या क्रेडिट क्योंकि मेरा बिजनेस परचेज है इन द नेचर ऑफ, तो मुझे गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो जनरेट हुआ है एंट्री नंबर 2 में उसके हिसाब से करना है, तो कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ है तो यहाँ कैपिटल रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा। ये सब लिखवाया हुआ है। ठीक है, ये खुद से भी किया जा सकता है। अब रहा बैलेंस शीट, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।